हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में हम हमारे इतिहास की जो सीरीज चल रही है उसी में मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल के इन चैप्टर के मेन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करूंगा, जो कि आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लगातार पूछे ही जा रहे हैं। और पिछले 10 और 15 वर्षों से भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो आ रहे हैं और उनको भी मैंने कवर किया है। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को पॉज करके आंसर खुद करने की कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकें कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग ये प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के एक राजा थे। वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। 185 ईसा पूर्व में उन्होंने पुष्यमित्र ये अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ के धर्म और देश विरोधी नीतियों के कारण उनका वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया, वो सेनापति थे। और वहीं अगर धनवंत का पुत्र ये बृहद्रथ था, जो कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था, उसका शासन 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व तक चला था। ईसा पूर्व आप जानते ही हैं, 2000 साल के पहले जितने भी काल हुए वो ईसा पूर्व में काउंट होते हैं। और वह भी जो बृहद्रथ जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र ने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी और एक नए राजवंश का उदय हुआ था, जिसे शुंग राजवंश कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्यकांब वंश का संस्थापक कौन था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। कण्व राजवंश के संस्थापक वसुदेव कण्व थे। वह ब्राह्मण राजवंश था जिसने शुंग राजवंश का स्थान लेने के बाद 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 75 से 30 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल चला और ये राजवंश भारत के मध्य और पूर्वी हिस्सों में शासन करता था। वसुदेव ने शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूत की जगह ली थी और 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। कहाँ काम किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्यों के अधीन काम किया था। सातवाहन राजवंश, जिसे प्राचीन भारतीय साहित्य में आंध्र राजवंश या आंध्र सातवाहन राजवंश भी कहा जाता है, ये प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 450, एक बहुत ही बड़ा काल कहा जाएगा इसको, 450 वर्षों तक शासन किया था। सातवाहन वंश की स्थापना 230 से 60 ईसा पूर्व तक हुई थी और इनके राजा सिमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कनिष्क प्रथम या कनिष्क एक महान द्वितीय शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजवंश के भारत के एक सम्राट थे। उन्होंने 127 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। जी हाँ, ईस्वी, यहाँ पे ईस्वी पूर्व नहीं है, ईस्वी है। 127 से 150 ईस्वी तक शासन किया था। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और
यह अपने सैन्य, राजनीतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों तथा कौशल हेतु विख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्न में से किसका मिश्रण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत ग्रीक यानी यूनानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऊपर मैंने बता दिया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनिष्क। चरक एक महर्षि और आयुर्वेद के विशारद रूप से विख्यात हैं। वे कुषाण राजवंश के राजवैद्य थे और चरक एक महर्षि और आयुर्वेद विशारद जो कि उनके द्वारा रचित एक चरक संहिता भी है, जो एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। इसमें रोगनाशक और रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख होता है और वहीं सोना, चांदी, लोहा, पारा आदि धातुओं के भस्म और उनके उपयोग का भी वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेशावर का। पेशावर, जी हाँ, जो कि आज के वर्तमान युग में पाकिस्तान का एक शहर है और ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी है। पेशावर उल्लेख पुराने पुस्तकों में पुरुषपुर के नाम से मिलता है और उपमहाद्वीपों के प्राचीन शहरों में से एक है। पेशावर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और कबायली इलाकों में के वाणिज्यिक केंद्र भी रह चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। गांधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है। इस कला का उल्लेख वैदिक तथा बाद के सांस्कृतिक साहित्य में मिलता है। सामान्यतः गांधार शैली की मूर्तियों का समय पहली सदी से चौथी सदी तक के मध्य में रहा है और इसी शैली का श्रेष्ठतम रचना 50 ईस्वी पूर्व से 150 ईस्वी तक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्ट्रियन ने। पूर्व में इंडो बैक्ट्रियन साम्राज्य का संस्थापक भारतीय उपमहाद्वीप और यूनानियों को वर्तमान उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में और भारत यूनानियों में केंद्रित ग्रेको बैक्ट्रियन में विभाजित ये कर दिया था। राज्य को ग्रेको इंडियन साम्राज्य और यवन राज भी कहा जाने लगा था क्योंकि इंडो बैक्ट्रियन भारत पे राज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा संग्रहालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण वंश प्राचीन भारत गुर्जर शासक वर्ग के राजवंशों में से एक था। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस था, जो कि कुछ इतिहासकार और इस वंश को चीन से आए यूची या यूएझी लोगों के मूल का मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शीशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन अश्वघोष। यहाँ पे अश्वघोष लिखा है, अश्वघोष होगा। आप इसे मैनेज कर लीजिएगा, अश्वघोष और वसुमित्र इज द राइट आंसर। अश्वघोष ये हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों और
बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने का प्रथा आरंभ की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य के राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पैठन, प्रतिष्ठान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? राइट आंसर इज हाथी गुम्फा। मौर्य वंश की शक्ति की एक शिथिल होने पर जब मगध साम्राज्य के अनेक सुदूरवर्ती प्रदेश मौर्य सम्राटों की अधीनता से मुक्त होने लगे तो कलिंग भी स्वतंत्र हो गया था और उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी है जिसकी एक गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध है जो हाथी गुम्फा शिलालेख के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बैक्ट्रिया या ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर इज सी ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कनिष्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? इज द राइट आंसर कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके राज दरबार की शोभा थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 57 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व जो कि चंद्रगुप्त यानी विक्रमादित्य के समय से हुई थी। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने इसकी शुरुआत की थी और इस संवत को नेपाल ने भी मान्यता दी जाती है। नेपाल भी मानता है विक्रम संवत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी पे हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित है। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी और यह विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय भी था, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी खारवेल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वास्तुकला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुषाण काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? राइट आंसर इज कण्व वंश। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पेन चाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रचार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, महायान। महायान बौद्ध धर्म की एक प्रमुख शाखा है और जिसका आरंभ पहली शताब्दी के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में वैशाली में बौद्ध संगति हुई थी जिसमें पश्चिमी और पूर्वी बौद्ध दोनों अलग अलग हो गए थे। पूर्वी शाखा आगे चलकर महायान कहलाई और भक्ति और पूजा की भावना के कारण इनकी ओर लोग सरलता से आकृष्ट भी हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चौथी बौद्ध संगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पुष्यमित्र शुंग ये प्राचीन भारत के शुंग राजवंश के एक राजा थे। वे शुंग साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम राजा थे। इससे पहले वे मौर्य साम्राज्य में सेनापति रह चुके थे, जो कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। आगे क्वेश्चन में ही मैंने इसको कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में जारी किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शक राजा रुद्रदमन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गोंदोफिरनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कडफिसस द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेट्रियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीनांडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। अश्वघोष बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। बुद्ध चरितम इनकी प्रसिद्ध रचना है और कुषाण नरेश कनिष्क के समकालीन ये महाकवि अश्वघोष के समय ईस्वी प्रथम शताब्दी का अंत और द्वितीय का आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासक ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शको। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रातार यानी मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, शक। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के समय में संबंध में कौन सा सही कालक्रम सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनानी, शक और कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीकों द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था? इस द राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैक्ट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार धातु सोना, चांदी, तांबा और शीशा से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, काशार्पण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम रो के साथ किन लोगों का व्यवहार प्रारंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, तमिल और चेरो का। रोमन साम्राज्य के अनुसार किस वंश के शासकों ने कैंसर यानी सीजर की उपाधि ग्रहण की? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। जी हाँ, भरतहु का स्तूप, सांची स्तूप का रेलिंग और तोरण द्वार और भांजा स्तूप, ये तीनों ही शुंग काल में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन नरेश दाल के समकालीन गुणाढ्य ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा। बृहत कथा गणाढ्य द्वारा पैसाची भाषा में रचित महाकाव्य है। बृहत कथा का यह शाब्दिक अर्थ है लंबी कथा। इसमें 1,00,000 श्लोक हैं और इसमें पांडव वंश के वत्सराज के प्रमुख पुत्र नरवाहन दत्त का भी चरित्र कथा वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुषाण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चेदी वंश। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट हमारे हिस्ट्री के एक प्लेलिस्ट बनाया गया है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो मिल जाएगी। और ये मौर्य उत्तर काल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें मैंने कवर किए हैं और ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सिलेक्टिव हैं और पिछले कुछ सालों से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं, उनको भी मैंने इनमें इंक्लूड किया है। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर आपको पिछले वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पर जाके आप हमारे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन हर एक एपिसोड मैंने इसमें चैप्टर बाय चैप्टर डाल दिया है। तो आपको वहाँ पे सारा का सारा वीडियो मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे सेलेक्टिव क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।